किसी हालात बंदे का नाम या लाश दिखा दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई को खुला चैलेंज। बोले 2 दिन से ये हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं, आप इज्जत के साथ चले गए हैं, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए अदालत जाएंगे। बगैर एनओसी अफगान शहरी दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम भी हमरा थे। जादूगरनी नाकाम, मोहसिन नकवी का जादू काम कर गया। गवर्नर सिंध कामरा खान टिसोरी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौतरफ, कहते हैं पीटीआई वाले मिस कॉल पर डी चौक पहुंचे। पीटीआई को लाटना बनाना गलती थी, पीटीआई की जादूगरनी फेल हो गई, हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की, पुलिस और रेंजर्स पर सरकारी शेल बरसाए। एहतजाज के नाम पर दहशतगर्दी जुर्म है। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी का एहतजाज करने और कराने वालों को कटहरे में लाने का ऐलान। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, रियासत हर सूरत अपनी रिट कायम रखेगी। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का रस्सी जल गई पर बल ना गया। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई की कॉल तक एहतजाज जारी रहेगा। हम पर तशद्दुद ना होता तो हम भी पुरअमन रहते। फायरिंग हम पर की गई, एफआईआर का मुद्दई खुद हूंगा। पीटीआई की शरअंगेजी बेनकाब, सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का दावा झूठा निकला। पिम्स अस्पताल ने मुजाहिरीन की अमवात से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले 66 एहलकार और 36 आम अफराद इमरजेंसी लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ये इस नीयत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है, और अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। आप और बुशरा बीबी जब मौके से भागे, आपके लोग जूतियां कपड़े छोड़ के वहां से भागे हैं, अपनी गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। ये मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा की पीटीआई पर वार। बोले, ये अपनी गाड़ियां और असलहा छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर दूसरी दफा भागा है, ये अपनी जूतियां छोड़कर भागे हैं। धरने का धड़न तख्ता, जिंदगी का पहिया चल पड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल। शहर इक़्तिदार में 3 रोज बाद शाहराहों से कंटेनर हटा दिए गए। इंटरनेट सर्विस बहाल। फैजाबाद में तमाम बस टर्मिनल्स खुल गए। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर, फैसलाबाद, दीगर शहरों के रास्ते भी खुल गए। अटक में तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मजीद 7 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अजूब, आरिफ अलवी समेत कई अरकान असम्बली नामजद। ज़िला सदर काजी अहमद अकबर समेत हजारों कारकुन भी मुकदमात में नामजद। एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे जारी। जब ये सब फसाद चल रहा था, एक खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो यलगार कर रहा था वफाक के ऊपर। और बाजी जो बुशरा बीबी साहब हैं, वो तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे इनको लग रहा था मैं पाकपतन की गलियों में फिर रही हूँ। शायद इन मोहतरमा अपनी हमाकत, अपनी नीम खानदगी और बिल्कुल अकल से आरी होने की एक खातून साबित किया अपने आप को कि वो सियासी खातून नहीं है। जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो, मैं पीछे आती हूँ। पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी, आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। कल मशहूर ज़माना इनकलाब को सड़कों पर दौड़ते देखा। तहरीक फसाद की कॉल को पंजाब के लोगों ने मुस्तरद किया। बुशरा बीबी लोगों को एहतजाज के लिए वरगला रही थी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो सियासी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मुकदमात दर्ज हो चुके।
अब भरपूर एक्शन होगा। और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि दो हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। लेकिन आप भी अदालतों को फेस करें, आप अदालतों से रिलीफ लें। ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हथियार हाथ में उठाएं, आप सरकार की रिट को चैलेंज करें और आप जो है वो हुकूमत पर यलगार करें। हुकूमत पर यलगार की इजाजत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी बानी से भी दो हाथ आगे निकल गईं। बानी ने लोगों को मरवाने की कोशिश की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हथियार उठाने के बजाय आप अदालतों में जाएं। ये नौजवानों को दहशतगर्दी सिखा रही हैं। 2 दिन में जो हुआ वो 9 मई से कम नहीं। ये आंखें खोलने के लिए काफी है। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना। मरी आमद पर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ को गले लगाया। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में तामुन मजीद बढ़ाना चाहिए। सदर बेलारूस की मुख्तलिफ शोबों में तामुन की पेशकश। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। आर्मी चीफ जनरल से चीनी वाइस चेयरमैन की मुलाकात। चीनी वफ्द और पाक फौज के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान से ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। जनरल सिंह ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर मौजूद लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश, कहा कि पंजाब पुलिस ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,259 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने 4 माह में 1 अरब 72 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की फंडिंग हासिल कर ली। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक 1 अरब 63 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया गया। 4 माह में 82 करोड़ 60 लाख डॉलर की ग्रांट्स मौसूल हुई। वजारत खजाना को सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर का डिपॉजिट नहीं मिल सका। मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल होने की जानिब एक और कदम। कराची को शमसी तवानाई की सस्ती बिजली फराहमी के हवाले से पेशरफ। किपको की इलेक्ट्रिक को फी यूनिट बिजली 9 रुपये 80 पैसे फराहम करने की पेशकश। मंसूबे पर काम का आगाज नेपरा से हतमी मंजूरी मिलने के बाद होगा। इलामिया जारी कर दिया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की आज बरसी है। मौलाना जफर अली खान तहरीक पाकिस्तान में भी सरगर्म रहे।